अमित पालर गिरफ्तारी पर बोले सदर विधायक। योगी सरकार के 2 विधायकों में चल रहे घमासान ने आज नया मोड़ तब ले लिया जब कोतवाली पुलिस ने पुराने मामले में एक विधायक के खास अमित पालर को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब सदर विधायक रवि शर्मा द्वारा अमित पालर की मुख्यमंत्री से लगभग 4 माह पहले की गई शिकायत सुर्खियों में आई। गिरफ्तारी के बाद अमित पालर की पत्नी ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर सदर विधायक पर आरोप भी लगाए। वहीं सदर विधायक ने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि योगी सरकार में अपराधियों पर कार्रवाई होना नई बात नहीं है। अवैध तरीके से की गई कमाई की जांच किए जाने की मांग भी उन्होंने ही की। आइए देखते हैं पूरी खबर। जान को खतरा बताते हुए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, क्या है वो पूरा मामला? सितंबर में झांसी के एक अपराधी तथाकथित भाजपा नेता जिन्होंने सरकार आने के बाद अपनी गाड़ी पे भाजपा का झंडा लगा लिया और बड़े भाजपाई बन गए, जिनका आचरण और व्यवहार समाजवादी पार्टी के समय में समाजवादी था, अब भाजपा के समय में भाजपा जैसा हो गया। उनकी गुंडई, उनकी दादागिरी, और ये अकेले एक नहीं है, ऐसे तमाम अपराधियों ने भाजपा के झंडे की शरण ली है और झंडा लगा करके अपनी अवैध गतिविधियों को संचालित करने में लगे हुए हैं। अभी पिछले दिनों किसी की सह पे वो हमको माँ बहनों की गालियाँ देते हुए उनका एक ऑडियो वायरल हुआ, तो हमने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उनकी दुस्साहसपूर्ण रवैये को दृष्टिगत रखते हुए हमने इस बात की, उनके क्रियाकलापों की संपूर्ण जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को सितंबर में दी थी। उसकी जांच झांसी में प्रचलित होगी, तो जिसमें उनके सीमावर्ती जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश से सटा हुआ, उसमें बड़े बड़े जुए के अड्डे टेंट लगा के चल रहे, तमाम दफ़े वीडियो वायरल हुए, वहाँ के शराब की भट्टियाँ लगी हैं जगह जगह। पहले एक जाति थी कबूतरा जो शराब का काम करती थी अवैध, और इस तरीके के लोगों के माध्यम से काम ये करवाने लगे। आज अवैध खनन, अवैध परिवहन, टोल पे दादागिरी, टोल टैक्स का ना देना तो एक सामान्य बात है ही, लेकिन असामान्य बात ये भी है कि उन ट्रकों पे जिनकी हम बात करते हैं, अवैध परिवहन, अवैध खनन जो करवाते हैं, या जिस व्यक्ति की अभी चर्चा हो रही, उस व्यक्ति ने एक नया तरीका ईजाद किया कि परिवहन जिनसे खनिज का किया जाता है उन पे स्कूटर की नंबर प्लेट, कार की नंबर प्लेट, मोटरसाइकिल की नंबर प्लेटें लगा दी, जिसके कारण से जो भी चालान होते हैं वो चालान अब नई आरटीओ दफ्तर की एक बड़ी खबर एक छपी थी कि 200 से अधिक ऐसे ट्रक यहाँ पर संचालित हो रहे हैं जिन पे स्कूटर, मोटरसाइकिल के नंबर अंकित हैं। तो ये जो झांसी में इस तरीके की आपराधिक गतिविधियों का बढ़ना, इस पर मैंने चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दिया था। उसकी जांच के बाद जो कार्रवाई जरूरी होगी वो प्रशासन करेगा। क्या लगता है सरकारी मशीनरी ठीक काम नहीं कर रही है? नहीं, देखिए, सरकारी मशीनरी की स्थिति तो यह है कि चूँकि बालू के अवैध परिवहन, खनन, ओवरलोडिंग में सारे थानों को पैसा मिलता है, थाने वाले सब जानते हैं। तो जब थानेदार ही मिला हो तो वो ऊपर रिपोर्ट ठीक से देते नहीं हैं, क्योंकि सबके स्वार्थ हैं, अब सब अपने स्वार्थों को पूरा करने में लगे हुए, यही एक बड़ा संकट है। इसी बात की जानकारी मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि इसकी अलग किसी एजेंसी से जांच करा ली जाए। यदि सत्य हो तो ऐसे लोगों पर कार्यवाही भी होनी चाहिए, और यदि शिकायत असत्य हो तो बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी। गिरफ्तारी हो गई है, इसके बाद आप क्या कहते हैं? ने अभी सुनने में आया है कि कल रात में पुलिस ने गिरफ्तारी की है, लेकिन विषय यह है कि गिरफ्तारी के साथ साथ इन 5-6 वर्षों में अकूत संपत्ति कहाँ से आ गई, 5-6 वर्षों में इतना बड़ा आदमी कोई कैसे हो सकता है, इन सब चीज़ों की तो जांच होनी चाहिए। उन ट्रकों की जांच नहीं होनी चाहिए जिन पर स्कूटर के नंबर लग के परिवहन हो रहा है। तो बात तो मेरी यह है कि वो जो मूल शिकायत थी उन बिंदुओं पे यदि प्रशासन जांच करेगा तब सही जांच और सही तथ्य सामने आएंगे, और नहीं तो आपने गिरफ्तारी कर ली, 151 में किसी का चालान कर दिया, तो इससे तो अपराध को बढ़ावा मिलेगा। और फिर पुलिस प्रशासन की मर्जी है, वो जो करना चाहे सो करें। यदि चाहते हो
कि झांसी का माहौल ऐसा ही बना रहे, यहाँ पर अपराधी पल्लवित पोषित होते रहे, रुखो किए रहे, सरकार की छवि में प्रतिकूल असर पड़ेगा। हम बार बार मुख्यमंत्री जी को बताते रहेंगे। आज एक महिला सामने आई है, उस महिला ने ये कहा है कि सदर विधायक इस शहर को हो रहा है, वो इस तरीके का सदर विधायक करा रहे हैं। उनसे उन्हीं श्रीमान जी की धर्मपत्नी है, वो हमारी बहन जैसी है। मेरी उस बहन को सलाह ये है कि अपने पति को कम से कम ये सलाह दें कि किसी भले व्यक्ति पर इस तरीके से माँ बहनों की गाली देना, मेरी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे माँ बहनों की गाली, मेरी माँ से तो किसी को बुराई नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं तो हम कभी मन के अनुकूल करते होंगे, कभी प्रतिकूल हो जाता होगा, तो गाली के पात्र तो हम हो सकते हैं, लेकिन हमारी माँ नहीं हो सकती। हमको माँ बहनों की गाली दे करके जिस तरीके से उन्होंने उस ऑडियो को फिर से वायरल किया कि हम इतने ताकतवर नेता हैं कि हम DIG से नहीं डरते, SSP से नहीं डरते, हम विधायक जो हैं उनको हम माँ बहनों से इस तरीके से संबोधित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। उस बहन को मेरी सलाह है कि अपने पति को भी समझाए कि शराब पी करके इस तरीके से चौराहे पर खड़े होकर के गाली गलौज किसी सम्मानित व्यक्ति को देना ठीक नहीं है। अपने पति से कहे कि अपने आचरण और व्यवहार को सुधारें। ये अवैध गतिविधियों से कमाया हुआ पैसा, ये योगी सरकार है बहन जी, एक दिन सब जमा हो जाएगा।